हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 102 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की जो पोस्ट है वो यहाँ पर अलग अलग ब्रांच में निकली हुई है, जैसे कि केमिकल, सिविल, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर डेट्स की अगर बात करें तो आप 22 जुलाई 2026 से 11 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिरेमिक्स, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी। यहाँ पर इस एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए आपके पास बीटेक की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड या फिर ब्रांच के अंतर्गत। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। यहाँ पर CA, ICAA या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए MBA के साथ इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स HR के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, प्लस PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए सोशोलॉजी में या फिर सोशल वर्क या फिर लेबर वेलफेयर में। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स। 60,000 से 1,80,000 के बीच में सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मैक्सिमम आयु सीमा 27 साल रखी गई है। जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपये फीस है। SC, ST, PH के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पोस्ट के लिए होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन की यह टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रिकल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है उस पोस्ट की जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर सर्विस की लेंथ मंथ में आप देंगे, कब आपने यहाँ पर जॉब छोड़ी है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PH कैंडिडेट यानी कि फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और यहाँ पर बताएंगे अपनी फिजिकल चैलेंज क्या है आपका और यहाँ पर उसकी परसेंटेज आप देंगे। अगर नहीं है आप PH कैंडिडेट तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप NMDC स्टील लिमिटेड के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें।
अपनी डेजिग्नेशन दें, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आपकी मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन का स्टेटस, आपने उसे पास आउट कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर में अपेयर है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऊपर आपने जो भी पोस्ट सेलेक्ट की है उसके लिए जो आपकी मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 50% मार्क्स यहाँ पर स्कोर किया है अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा में, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। नो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट या फिर प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप बताएं गवर्नमेंट में है या फिर प्राइवेट में है, नहीं है तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपनी एज यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है, उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट कर दिया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको एप्लीकेंट लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, वो डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और फिर लॉगिन के इस टैब पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको कक्षा 10 की डिटेल सबसे पहले देनी है। आपको बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग स्टेटस आपको पास सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन आपने अपनी 10वीं किस ईयर में पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे जब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर भी आपको पहले बोर्ड का नाम देना है। फिर आपको यहाँ पर पास स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है, वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में, किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर ईयर एंटर करना है, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डिग्री है, जो रिक्वायर्ड डिग्री है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए बी.टेक की रिलेवेंट डिसिप्लिन के या ट्रेड के अंतर्गत, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीम या ब्रांच देंगे जिसमें आपने यहाँ पर अपनी बी.टेक कंप्लीट कर रखी है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस यूनिवर्सिटी से पास आउट की है, पासिंग स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है पास, आपको रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है, परसेंटेज में आपका रिजल्ट था या फिर सीजीपीए में, किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, कितने % मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज परमानेंट में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। गाइस यहाँ पर आपको आपके इन डॉक्यूमेंट्स के लिए गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपका 50 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 50 KB से कम होने चाहिए। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और 2 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 by 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी,
कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें, उसमें आप अपने जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे आप अपलोड करें, वहाँ पर उसका साइज सेट करें और फिर उसे वहाँ से डाउनलोड कर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपके डॉक्यूमेंट दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अपने फॉर्म में अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। यूपीआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई का यूज़ करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा, आपके सामने भी यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप एनएमडीसी स्टील लिमिटेड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।